पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ट्विटर और मीडिया से गायब हैं गुरु। बीजेपी की इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद जहां हर एक नेता योगी आदित्यनाथ को बधाई देता नजर आ रहे हैं, तो वहीं वरुण गांधी पूरी तरह से लाइमलाइट से गायब हैं। दरअसल वोटिंग डेट के ठीक एक दिन पहले केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार पर सवाल दागने वाले वरुण गांधी नतीजों के बाद से ही गायब हैं। और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी की ओर से भी उन्हें कुछ खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। 2014 चुनाव से पहले वरुण गांधी की छवि एक फायर ब्रांड हिंदू नेता की तरह थी, लेकिन 2014 में मोदी लहर के सामने वरुण गांधी ने अपना एक अलग स्टैंड रखा। आलम यह हुआ कि वरुण गांधी अलग थलग पड़ गए। 2017-2022 तक की योगी सरकार के दौरान एक बार फिर वरुण गांधी योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं दिखे। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी वरुण गांधी चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए प्रचार करते नहीं दिखे। 23 फरवरी को वरुण गांधी के गढ़ पीलीभीत में चुनाव होना था, लेकिन उस समय भी वरुण गांधी दिल्ली में डेरा जमाकर बैठे हुए थे। इतना ही नहीं, वोट डेट से ठीक पहले अलग अलग मुद्दों पर वरुण गांधी अपनी ही केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाते रहे। ऐसा लगता था कि वरुण गांधी बगावत पर उतारू हैं, लेकिन उनके तेवरों पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और न उनके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वरुण गांधी ही फ्रेम से गायब थे, उनकी मां और बीजेपी सांसद मेनका गांधी भी चुनाव प्रचार के दौरान एकदम गायब दिखी। हालांकि चुनावी नतीजों में बीजेपी ने पीलीभीत की 4 सीटें जीत ली और इलाके में अपना दबदबा कायम रखा। लखीमपुर खीरी कांड के दौरान जब बीजेपी की गर्दन फंसी हुई थी, उस समय भी पीलीभीत के सांसद और बीजेपी नेता वरुण गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा था। केंद्र सरकार पर तो खैर वरुण गांधी हमेशा ही बरसते रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर वरुण गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं। जानकारों की माने तो वरुण गांधी खुद को भविष्य के बड़े नेता के तौर पर देखते हैं, लेकिन मोदी अमित शाह की जोड़ी जैसे ही गुजरात से दिल्ली पहुंची, वरुण गांधी की ट्यूनिंग बदलने लगी और देखते ही देखते उन्हें कॉर्नर कर दिया गया। बीच में ये भी अफवाहें उड़ी थी कि वरुण गांधी प्रियंका वाड्रा गांधी के संपर्क में हैं। बाद में ये भी खबर आई कि वरुण ममता बनर्जी की टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इस पर उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया। खैर, अब तो चुनाव खत्म हो गए हैं और आगामी चुनाव 2024 में होने हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वरुण गांधी अपने तेवर के साथ पीलीभीत सीट पर फिर से अपनी दावेदारी बरकरार रख पाते हैं या इस बार आलाकमान उन्हें टाटा बाय बाय बोलकर किसी और को मौका देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।